हाँ चालू कर दो। नमस्कार, मैं टीवी न्यूज बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। आज हम आए हैं महागौरी आश्रम ललितपुर, बहुत ही सिद्ध क्षेत्र स्थान है और हम जानना चाहेंगे, हमने सुना अध्यक्ष जी आई हैं, मैं हूँ भारत से, जो महिलाओं के लिए वार्तालाप कर रहे हैं, जानना चाहेंगे उनसे। कशिश में एक कुर्सी जी दीदी, आपको सादर नमन। जी दीदी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कशिश सिंह राठी है और मैं कशिश नारी शक्ति संगठन में हूँ, भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ पर दीदी का आशीर्वाद लेने और आप सबसे मुलाकात करने का अवसर प्रदान हुआ है मुझे, इसके लिए मैं आप सभी की काफी आभारी हूँ। किस संबंध में आई दीदी, आज कैसे दौरा लग गया आपका जनपद ललितपुर में? जी, ये तो कहेंगे कि माता जी का आशीर्वाद रहा, दीदी का आशीर्वाद रहा कि बिना उसकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं तो यही अपने दिमाग में सोच रही कि मैं दतिया दर्शन के लिए आई थी और यहाँ तक आना हम यही जानते हैं कि खुद दरबार ने बुलाया है। जी दीदी, हमने सुना है महिलाओं के रोजगार के लिए कोई विशेष आप उपलब्धि लेकर आई हैं हमारे जनपद ललितपुर में, बताएं। बिल्कुल, जहाँ एक सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को लेकर के आ रही है कि महिलाएं 90% यदि आप बात करेंगे धरातल की, तो सारी महिलाएं ये चाहती कि हमको घर बैठ के कार्य मिले। घर बैठ के कार्य गवर्नमेंट भी नहीं दे पा रही है, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला होने के नाते इस पे रिसर्च करते गए हमारे जो सहयोगी साथी हैं, हम सब लोगों ने बैठकर मिलकर के प्लान बनाया, ये एक योजना बनाई कि यदि हम घर बैठकर काम किस तरीके से इनको कैसे प्रबंध करके दी। ये बना तो बहुत अच्छा सामान ले रही हैं, लेकिन हमारे पास है मार्केट अगर है भी, तो अगर हमारे सामान लेके इनके द्वारा बनाए हुए जाते हैं तो हमसे कहा जाता है पहली बात तो कोई लेता ही नहीं है। अगर कोई लेकर रख भी लेता है तो कहेंगे कि आप 15 दिन बाद आइएगा। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा जाती हैं कि हम जो तो फंडिंग हम लगाएं सामान बनाने में, उसके बाद हम उसको लॉक करें, हमारे पास जब पैसा महिलाओं को हम क्या दे पाएंगे। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हमने अपने खुद की निजी योजनाओं के द्वारा ये एक कल्पना बनाई हुई है कि हम कैसे महिलाओं को घर बैठकर कार्य दे सकते हैं। जी दीदी, ये संस्था कहाँ की है दीदी? ये संस्था लखनऊ की है और ये इस समय 50 जिलों में 4 राज्यों में कार्य कर रही है, संपूर्ण भारत पर ये कार्य कर रही है। तो क्या महिलाओं से शुल्क लिया जा रहा है कोई? हाँ, इसमें जो एक नॉर्मल सदस्यता शुल्क होता है वो ये लिया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में उनको कम से कम 550 का ये गिफ्ट दिया जा रहा है। भैया सामने से उन्हीं महिलाओं द्वारा बनाया गया है। जो संस्था चाहती है कि घर बैठ के प्रोग्राम करना है, तो वो जो महिलाएं अपना वहाँ पर तैयार कर रही हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी इनके माध्यम से। KNS के उस पर बनाया गया है, ये महिलाएं स्वयं तैयार करती हैं, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं है। इसको हमारी जैसे ही मेंबर बनती है उनको ये हमारी तरफ से उपहार के रूप में दिया जाता है, जिससे वो महिलाओं की मेहनत और उसकी गुणवत्ता को परखे, जांचे, इस्तेमाल करें और इसको आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो घर बैठे महिलाओं को अनुदान राशि प्रदान करे। ये पहली संस्था ऐसी है जो महिलाओं को घर बैठ के अनुदान राशि दे रही है, क्योंकि आप चैनल से, मीडिया माध्यम से, क्योंकि हम अगर झूठ बोलेंगे तो आप ही हमसे क्वेश्चन करेंगे आके कि दीदी पहले तो आप वहाँ पर बैठ के आई थी, इस तरीके के आप वहाँ वादे करके आई थी, अब आपका वादा कहाँ गया। तो हम भी जो आपके माध्यम से बोल पा रहे हैं वो सोच समझ कर बोल रहे हैं। जी, इन मातृ शक्तियों को कौन समझाएगा? जैसे आपने ये बताया, तो क्या क्या योजनाएं, क्या क्या ये बना सकती हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, एक कैसे माना बनाना सीखेंगे और कैसे माना मार्केट में लाएंगे ये चीजें, इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरीके से पहले एक मकान की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी प्रकार से ललितपुर में आज हमने कदम रखा है दीदी के आशीर्वाद से। कदम रखते ही जैसे हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ती है, वैसे ही हमारी योजनाएं जो हम लखनऊ में या अन्य जिलों में लेकर के आए हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। जैसे हमारा लीगल सेल काम कर रहा है, हमारी गरीब बेटियों की शादी पर काम किया जा रहा है, मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं, साइबर क्राइम जो सबसे ज्यादा महिलाओं को इस समय घेरे में ले रहा है, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किसी को भी अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन ये हमारी संस्था को उन्होंने अप्रूवल दिया है कि ये छूट दी कि जाकर के महिलाओं को साइबर क्राइम की जानकारी दें, जिससे वो पीड़ित कम हो। कई फोटो वायरल की धमकी,
कहीं OTP द्वारा इनके बैलेंस निकालने का जो धांधली चल रही है, तो उस पर हमारी टीम पूरी तरीके से एक प्रशिक्षण लेकर के जाकर के उनको समझाने का भी कार्य कर रही है। जी आप ये बताएं, भारत में ये योजना कितने राज्यों में चल रही है? उत्तर प्रदेश में कितने जिले में चल रही है? उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 जिलों में इस समय ये चल रहा है और हमारे पास करीब इस समय 4 राज्य हैं और धीरे धीरे ये राज्य बढ़ रहा है। अभी अंडमान निकोबार भी बहुत जल्दी हमसे जुड़ा है, काफ़ी वहाँ के अच्छे लोग हमसे जुड़ गए हैं जो सत्संग निरंकारी भी हैं और हमारे कार्य को देखा, काफ़ी सराहा, काफ़ी जाना और आज वहाँ से भी लोग जुड़ गए हैं। जी मैं ATV न्यूज ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड, नमस्कार। अब हम अपनी महागौरी आश्रम भावना दीदी से जानना चाहेंगे कि जो हमारी दीदी को बुलाया है, ये प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और किस माध्यम के द्वारा ये हमारी दीदी आई हैं। देखे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, महिला के लिए ही नहीं साथ में पुरुषों के लिए भी ये कार्य कर रही हैं और महिलाओं के हित में आगे खड़े होकर लड़ती हैं। लड़ना मैंने ये देखा है कि अभी प्रयागराज में इनको कोई प्रदेश मंत्री के व्यापार प्रदेश मंत्री की उपाधि का पद मिला है, तो इन्होंने एक ही बात पहले कहा कि हम अगर बिजनेस हमारी महिलाएं करती भी हैं तो आप लोग कहाँ कुछ व्यापार में साथ देते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी महिलाओं को आप साथ दें, हम आपके माध्यम से अपनी महिलाओं के लिए आगे बढ़ें। तो हमें अच्छा लगा कि ऐसी महिलाएं हमारे साथ होना चाहिए और इन्होंने कहा दीदी हम आप में, हम अध्यात्म में भी हमारी संस्था सभी को जोड़ना चाहती है, तो इन्होंने मुझे कुछ उपाधि देने का आशीर्वाद लिया है, वो यही बताएंगी कि क्या मुझे देना चाहिए। जनपद ललितपुर में अभी कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं? अभी पहला दिन आज पहला दिन है। जी। अब दीदी की आशीर्वाद कहाँ तक हमारा फलता फूलता है वो दीदी के हाथ में ललितपुर रहेगा और मुझे उम्मीद है कि ललितपुर में भी जैसे संस्था ने हर जगह अपने मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम किया है और ललितपुर में भी ये नाम जरूर होगा। जी महिलाओं रोजगार के लिए जो दीदी ने कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। हाँ, और अभी मुझे एक ये और चीज भी थोड़ा बोलना है। ये कार्ड दे दोबारा। हाँ, ये कार्ड दे। क्योंकि वो आपके एक नारी संस्था के लिए ये सोचा है कि अध्यात्म से तो मेरे से जुड़ेंगे सभी लोग, लेकिन मैं हर पेड़ पर ओम ओम करके लिखूंगी, जैसे हर लोग जय सिया राम लिखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि जहाँ से मुझे पेड़ों द्वारा जीवन दान मिल रहा है तो उसमें मैं क्यों ना ओम शब्द लिखूं और हमारे शिव पार्वती जी का भी वास हो और वहाँ से हम सबको प्रेरणा और आशीर्वाद मिले। ये प्रेरणा कहाँ से मिली दीदी आपको? मैं खुद ही मुझे अपने आप लगा कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि जो अनोखा हो और हमारे यहाँ जो भी कोई आए, चाहे उसने 1008 लिखा या 100 लिखा या 1 ओम लिख दिया, तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो दरबार में आएंगे वो हमारी पीठ पर ओम लिखेंगे। तो मैं बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही सराहनीय काम है। चाहती हूँ कि ओम शब्द से मैं शुरू करूंगी। यहाँ तो मैं चलती हूँ सभी। जी वो पेड़ बताएं दीदी कहाँ पर लगाना है? ठीक है, मैं सामने गार्डन में जी और यहाँ से ले चलूँ। पता नहीं चला गया। तुमने बनाई थी पूरी? अब उसी हिसाब तो देखा ना, हमें पता ही नहीं चला। अब हम बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ एक और अभी तो टाइम लगेगा।